नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 2 पनिशमेंट्स, अध्याय 2 सजा, इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 जो है ये सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 भारतीय न्याय संहिता तक है। तो आइए शुरू करते हैं। पनिशमेंट्स, सेक्शन 4 बीएनएस। तो सेक्शन 4 बीएनएस बताती है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर, कि इस संहिता के अधीन जो अपराधियों को दंड दिए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मृत्युदंड। मृत्युदंड किसी अपराधी को दिया जा सकता है जो उसने अपराध किया है, अगर उसमें उसके लिए प्रावधान है तो। दूसरा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का दंड। तीसरा, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, नेमली कारावास जो दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? पहला, रिग्रस, दैट इज विद हार्ड लेबर, कठिन कारावास यानी कि कठिन श्रम के साथ, कठोर कारावास अर्थात कठोर श्रम के साथ। और दूसरा है साधारण, सिंपल कारावास, साधारण कारावास। अगला है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती, किसी व्यक्ति की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। नेक्स्ट है फाइन, जुर्माना। और नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। ये जो कम्युनिटी सर्विस का दंड है ये पहले आईपीसी में नहीं होता था, ये बीएनएस में नया इंट्रोड्यूस किया गया है। कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत कौन कौन से दंड आएंगे बीएनएस में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। हिमाचल सरकार है उसने 6 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन करी है इसके बारे में कि कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत न्यायालय कौन कौन से दंड दे सकते तौर पर। तो वो कौन कौन से हैं उसमें ये बताया गया है कि कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां साफ सफाई या उसके प्रबंधन का काम सौंप सकता है, या ओपीडी के प्रबंधन का सौंप सकता है, या पेशेंट्स ट्रॉली को लाने लाने का, या अगर वो मेडिकल के प्रोफेशन में थोड़ा ट्रेंड है तो डॉक्टर की जो सहायता है ओपीडी इत्यादि में या ऑपरेशन थिएटर इत्यादि में, वहां उसको काम से लगाया जा सकता है। या फिर पुलिस विभाग के साथ उसको काम में लगाया जा सकता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन है उसका परिसर है उसकी साफ सफाई करना, या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम, या फिर पुलिस के साथ दंगे इत्यादि को नियंत्रण करने का काम वो सौंपा जा सकता है। या फिर लाइब्रेरी, चाहे स्कूल की है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरी है, वहाँ उसको प्रबंधन के काम जैसे बुक्स वगैरह अरेंज करना, ऐसा काम सौंपा जा सकता है। या फिर नगर निगम इत्यादि में जो सफाई कर्मचारी हमारे उनके साथ साफ सफाई के काम में लगाया जा सकता है। या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पौधारोपण का काम, या फिर सड़क के किनारे जो है सफाई इत्यादि के लिए लगाया जा सकता है। तो ऐसे काम जो कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत सौंपे जा सकते हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत 1 दिन से लेकर 31 दिन तक का दंड दिया जा सकता है, या 40 आवर्स से लेकर 240 आवर्स तक का दंड दिया जा सकता है। और जो दंड न्यायालय देगा उस व्यक्ति की जो आयु है, जो शारीरिक क्षमता है, उसकी जो शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो न्यायालय उसको दंडित करेगा। इसके अलावा जहां दंड दिया जाता है, मान लो उसको हॉस्पिटल में कोई काम सौंप दिया है, तो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज होगा वो फिर उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा, इतने दिन का इसको दंड दिया है तो वास्तव में इतने दिन इसने ये काम किया है या नहीं किया। उसके लिए उसकी वीडियोग्राफी की जा सकती है, उसकी अटेंडेंस भी लगाई जा सकती है, और इस प्रकार वो जैसे ही उसका दंड पूरा होता है उस दिन फिर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो फिर वहां से छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक नया दंड है जो कम्युनिटी सर्विस इस भारतीय न्याय संहिता में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये जो दंड है ये सिर्फ जो छोटे मोटे अपराध हैं और पहली बार जो व्यक्ति अपराध करता है खाली उसी को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सेक्शन 303 की सब सेक्शन 2 है जिसमें चोरी के लिए दंड बताया गया है, तो उसमें ये लिखा गया है उसके प्रोविजन में कि अगर कोई व्यक्ति जो चोरी करता है उसका अमाउंट जो 5,000 से कम है और वो व्यक्ति फिर उस अमाउंट को उस व्यक्ति को जिसने चोरी करी उसको वापस कर देता है, तब उसे सामुदायिक सेवा का दंड जो है दिया जा सकता है। तो छोटे मोटे अपराधों में ये दंड दिया जा सकता है, और पहली बार अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है खाली उसी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, सजा का लघुकरण, कि सजा को कम करना। The appropriate government may, without the consent of the offender, commute any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with section 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जो समुचित सरकार है वो बिना अपराधी की सहमति के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 के अनुसार उसके दंड को
कम कर सकेगी। हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 474 है, इसमें यह बताया गया है कि जो समुचित सरकार है वो अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया है तो उसके दंड को कम करके आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकती है, या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया है तो उसके दंड को कम करके कम से कम 7 साल तक की सजा में बदल सकती है, या 7 साल से ज्यादा का किसी को दंड दिया है तो उसकी सजा को कम करके कम से कम 3 साल तक की सजा में ला सकती है, या 7 साल से कम का किसी को दंड दिया है तो उसकी सजा को कम करके मात्र जुर्माने में भी बदल सकती है, और अगर कठोर कारावास दिए तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये समुचित सरकार क्या होगी? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स in cases where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government। मतलब कि अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया है या कोई अन्य ऐसा अपराध है जिस पर केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, जिसमें केंद्रीय सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार होता है, तो वहां केंद्रीय सरकार के पास पावर होगी कि उस अपराधी के दंड को कम कर सकती है। और इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। अगर जो अपराध है चाहे वो मृत्यु दंड से दंडनीय है या किसी अन्य दंड से दंडनीय है, लेकिन वहां जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसर्न उसकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसके अधीन आता है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर उसकी कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता है, तो वहां जो राज्य सरकार है वही इसको माफ कर सकेगी। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 6, सजा की अवधि को अगर अंशों में करना है तो कैसे किया जा सकेगा? इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। कि अगर जो आजीवन कारावास है उसको अंशों में गिनना है तो उसको 20 इयर्स माना जाएगा, अगर उसका आधा करना मान लीजिए तो उसको 20 साल तक के लिए माना जाएगा कि आजीवन कारावास ये 20 साल तक होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेक्शन 62 है भारतीय न्याय संहिता की, उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है, कोई ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है जिसमें कि आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता हो, खाली प्रयत्न करता है उसका और उस दिशा में कोई कार्य करता है, तो उसे जो आजीवन कारावास से आधे का दंड है उससे दंडित किया जाएगा। अर्थात सेक्शन 62 के लिए अगर हमने आजीवन कारावास को पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे उसको कि वो 20 वर्ष का होगा, अर्थात उसको अगर आधे से दंडित करना है तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास से फिर दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7, सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। कुछ मामलों में जो है कारावास का दंड है ये चाहे संपूर्ण कारावास का दंड कठोर कारावास हो सकता है या कुछ कठोर कारावास या कुछ साधारण कारावास। In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description। किसी अपराधी को अगर दंड दिया जा रहा है वो कैसा कारावास का दंड है जिसमें कि न्यायालय दोनों में से किसी भांति का दंड उसको दे सकता हो। It shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imp shall be wholly rigorous। तो न्यायालय जो ये सक्षम होगा वे कि वो चाहे तो अपराधी को ऐसा दंड दे देगा जो संपूर्ण जो उसका कारावास का दंड है वो कठोर कारावास के रूप में ही रहेगा, या दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, या न्यायालय चाहे तो ऐसा लिख सकता है कि ये सारा कारावास जो है साधारण कारावास के रूप में रहेगा। दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड द रेस्ट सिंपल। इस कारावास का जो कुछ भाग कठोर होगा और कुछ साधारण कारावास होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भी 2 साल के लिए न्यायालय ने किसी को दंडित किया, अब न्यायालय चाहे तो ऐसा लिख सकता है कि इसमें से 1 साल जो कठोर कारावास होगा या और 1 साल साधारण कारावास होगा। तो ये न्यायालय की पावर रहेगी कि अगर किसी अपराधी को वो ऐसा दंड दे रहा है जिसमें कि दोनों में से किसी भांति का कारावास दिया जा सकता है, तो न्यायालय चाहे तो उसको संपूर्ण कठोर कारावास दे सकता है, न्यायालय चाहे तो संपूर्ण साधारण कारावास दे सकता है, न्यायालय चाहे तो आधा कठोर और आधा साधारण कारावास से उसे दंडित कर सकता है। अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा। सेक्शन 8,
ये जुर्माने की राशि कितनी रहेगी, अगर जुर्माना व्यक्ति नहीं देता है तो उसके बदले में उसको क्या सजा मिल सकती है, ये सेक्शन 8 में बताया गया। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ए फाइन मे एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। जहां किसी धारा में ये लिखा गया है कि जुर्माने से दंडित किया जाएगा, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं किया गया कितना जुर्माना किया जाएगा, तो वहां न्यायालय चाहे तो उसे अनलिमिटेड फाइन कर सकता है, परंतु एक्सेसिव नहीं होगा। एक्सेसिव नहीं होगा अर्थात न्यायालय क्या करता है ऐसे मामलों में कि जो व्यक्ति अपराधी होता है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसको ध्यान में रखते हुए उसको दंड देता है। ऐसे नहीं कि गरीब आदमी उसको सीधे 1 करोड़ का दंड जुर्माने का लगा दी, नहीं, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो एक्सेसिव उसके लिए ना हो उस तरह से उसे दंडित करता है। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment। कि भी अगर मान लो ऐसा कोई अपराध है कारावास और जुर्माने से दंडित जिसमें किया जा सकता है, और उसमें चाहे को कारावास दिया, जुर्माने सहित दिया या जुर्माने रहित दिया है, punishable with imprisonment of fine और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू ए फाइन। या अपराध ऐसा है जिसमें कि कारावास का दंड दिया जा सकता है या जुर्माने का या मात्र जुर्माने का दंड दिया जा सकता है, और उसमें अपराधी को खाली जुर्माने के दंड लगाया है। अर्थात अपराध जो है चाहे जुर्माने से दंडित है चाहे कारावास से दंडित है, और जहां अपराधी को जुर्माने का भी दंड लगाया गया है वहां इट शैल बी कंपिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए सर्टेन टर्म। तो वहां न्यायालय अपने निर्णय में ये भी लिखेगा कि इस व्यक्ति को जो है इस अपराधी को इतने जुर्माने के दंड से दंडित किया जाता है, और अगर ये इस जुर्माने को नहीं भरता है तो उसके बदले में इतने समय तक के लिए इसे कारावास काटना पड़ेगा। तो न्यायालय अपने निर्णय में ये भी लिखेगा। इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। और ये जो कारावास जुर्माने के बदले में दिया जाएगा वो उस कारावास से अतिरिक्त होगा जिसकी सजा उसको पहले हुई है। ये कम्यूट करके उसकी सजा कम भी कर दी गई है तब भी उसके अतिरिक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा दी और 5,000 रुपये जुर्माना, और साथ में न्यायालय ने ये लिख दिया कि भी अगर ये 5,000 रुपये जुर्माना नहीं भरता है तो इसे 2 माह की कैद अलग से काटनी पड़ेगी। तो अगर फिर उसे 2 साल की प्लस 2 माह की कैद काटनी पड़ेगी, और से अगर वो जुर्माने की राशि नहीं भरता, अगर जुर्माना भर दिए तो फिर 2 साल बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। इसी तरह मान लो कंप्यूट करके बेशक उसकी सजा कम कर दी गई है लेकिन जुर्माने की राशि नहीं चुकाई है, तो जुर्माने की राशि के बदले में जो उसको सजा दी है उतनी सजा उसको अलग से काटनी पड़ेगी। The term for which the court direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence if the offence is punishable with imprisonment as well as fine। अब ये इसमें बताया गया सबसेक्शन 3 में कि जो व्यक्ति अगर जुर्माना नहीं देता है तो जुर्माने के बदले में जो उसको सजा दी जा सकती है वो जो उस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा है उसके 1/4 से ज्यादा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी अपराध के लिए 10 वर्ष की सजा है और अपराधी को जुर्माने की सजा लगाई जाती है, और जुर्माने के बदले में अगर उसको सजा न्यायालय लगाना चाहे तो फिर उसका 1/4 कितना हुआ 2.5 साल। 2.5 साल से ज्यादा फिर उसको वो सजा नहीं दे सकता। अर्थात अगर 10 साल है मैक्सिमम तो उसका 1/4 2.5 वर्ष। नेक्स्ट द इम्प्रिजनमेंट which the court imposes in default of payment of a fine or in default of community service may be of any discretion। कि भी न्यायालय कारावास का दंड जो देगा जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस उसने डिफॉल्ट करी है उसके बदले में वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसको और आगे एक्सप्लेन किया सबसेक्शन 5 में है। सबसेक्शन 5 में बताया गया है इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ एनी of payment of the fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment or fine or in default of community service shall not exceed। कि जो अगर व्यक्ति जो कम्युनिटी सर्विस उसको या जुर्माने से दंडित किया गया और उसने जुर्माना नहीं भरा है या कम्युनिटी सर्विस करी है तो उसको साधारण कारावास न्यायालय देगा। और वो कितना होगा मतलब इसके बारे में बताया गया है
2 month when the amount of the fine does not exceed 5,000। अगर जुर्माना 5,000 से ज़्यादा नहीं है तो न्यायालय सिर्फ उसको सज़ा कितनी देगा, 2 महीने की। अगर वो मान लो 5,000 रुपये न्यायालय ने जुर्माना लगाया उसने, अगर वो डिफॉल्ट करता तो न्यायालय सिर्फ 2 महीने की उसको कैद दे सकता है। अगर जो जुर्माना है डज नॉट एक्सीड 10,000 तो 4 मंथ, कि अगर जुर्माने की राशि जो है 10,000 से ज़्यादा नहीं है तब न्यायालय उसको 4 महीने तक का जो है दंड इसमें दे सकेगा। 1 ईयर इन एनी अदर केस। अगर उससे ज़्यादा जुर्माना है तब न्यायालय उसको जो जुर्माना ना भरने की दशा में 1 साल तक का कैद का दंड जो है दे सकता है। सबसेक्शन 6, द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर दैट फाइन इज आइदर पेड और लिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर व्यक्ति ने जो है जुर्माना नहीं भरा और उसको जुर्माने के बदले में, उसको ना भरने के बदले में उसको सजा दे दी, तो जैसे ही उससे जुर्माना वो मान लो भर देता है बाद में या किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा उससे वसूल कर दिया जाता है तो उसकी सजा फिर तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच ए प्रोपोर्शन of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। अगर सजा जो है वो भुगत रहा है, उसने पहले फाइन नहीं दिया फिर उसको सजा जो है उसके बदले में सजा भुगत रहा है और उस सजा पूरी होने से पहले अगर वो उतना हिस्सा पे कर देता है, उससे वसूल कर लिया जाता है जितनी की सजा उसकी बची हुई है, तब फिर उसकी सजा समाप्त कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया न्यायालय ने, अब उसने जुर्माना नहीं दिया और उसको 2 महीने तक की कैद के लिए न्यायालय ने दंड दिया था। अब वो भुगत रहा था दंड और 1 महीने का दंड उसने भुगत लिया और बाकी के 2,500 रुपये उसने दे दिए हैं, तो वो 2,500 जो है लेने के बाद जो है उसको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि एक 5,000 2 महीने के लिए, तो 1 महीना उसने भुगत लिया और आधा उसका 2,500 अगर दे दिया तो उसको फिर सजा उसकी समाप्त कर दी जाएगी और छोड़ दिया जाएगा। सबसेक्शन 7, द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब जो जुर्माना लगाया है न्यायालय ने, अगर वो संपूर्ण या उसका कुछ भाग अनपेड रहता है तो सजा देने के जिस दिन न्यायालय ने सजा दी उसके 6 साल के भीतर भीतर उस अपराधी व्यक्ति से वो वसूला जा सकता है। इफ अंडर द सेंटेंस the offender is liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to expiration of that period। अगर सजा जो है मान लो 6 साल से ज्यादा है, जब तक उस सजा का जो अवधि है खत्म होती है उस अवधि के भीतर भीतर उसको वसूल किया जा सकता है। मान लो 10 साल की सजा है तो 10 साल जो है उसके पूरे होने से पहले उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। The death of the offender does not discharge from the liability of any property which would after his death be legally liable for his debts। अगर किसी व्यक्ति की मान लो इस दौरान मृत्यु हो जाती है और उसने जुर्माना वो नहीं भरा तो इसका मतलब ये बताया गया इसमें कि वो बरी नहीं हो जाता, उसकी संपत्ति से भी उसको वसूला जा सकता है जुर्माने की राशि को। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 13, एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस। किसी व्यक्ति को अगर अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है पहले न्यायालय द्वारा और दोबारा फिर से अपराध करता है तो उसे बढ़ा हुआ दंड मिलेगा। Whoever having been convicted by court in India of an offence punishable under chapter 10 or chapter 17 of this संहिता with imprisonment of either discretion for a term of 3 year or upwards। इसमें बताएगी कि अगर भारत में किसी न्यायालय ने किसी अपराधी ने कोई अपराध किया जो अध्याय 10 या अध्याय 17 में जो अपराध वर्णित है उनमें से कोई अपराध किया है और न्यायालय ने उसे 3 साल या उससे ज्यादा की सजा दी हो। ये जो चैप्टर 10 है इसमें हमारे जो करेंसी नोट हैं या सिक्के हैं या स्टाम्प पेपर हैं उससे रिलेटेड ऑफेंस बताए गए हैं, और जो चैप्टर 17 है इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस है जैसे चोरी, लूट, डकैती या चीटिंग करता है, कोई मिसचीफ करता है, नुकसान पहुंचाता है किसी की संपत्ति को, ऐसे अपराध बताए गए हैं। तो चैप्टर 10 या चैप्टर 17 इससे संबंधित अगर कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है और न्यायालय ने उसको 3 साल की सजा दी या 3 साल से ज्यादा की सजा दिया, फिर वो सजा भुगत के व्यक्ति बाहर आ गया वापस, उसके बाद दोबारा से फिर उसी अपराध को करता है, वैसे ही अपराध को करता है और न्यायालय फिर उसको दोषी मानता है, अपराध के लिए दोबारा से दोषी ठहराता है, तो ऐसी परिस्थिति में शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर
life or to imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो है फिर द्वारा आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाएगा। मतलब फिर जो उसके लिए निर्धारित दंड है अपराध के लिए वो नहीं मिलेगा, बल्कि उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।